नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। सनातन हिंदू धर्म की रीति रिवाजों मान्यताओं की चर्चा की अगली कड़ी को लेकर। सरस्वती को ही ज्ञान की देवी क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है कि सरस्वती ज्ञान की देवी है? देवी पुराण में सरस्वती को सावित्री, गायत्री, सती, लक्ष्मी और अंबिका नाम से संबोधित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें वाग देवी, वाणी, शारदा, भारती, वीणा पाणे, विषाधरी, सर्वमंगला आदि नामों से अलंकृत किया गया है। ये संपूर्ण संशयों का उच्छेद करने वाली बोध स्वरूपिणी कहलाती है। ये कहा जाता है कि इसकी उपासना से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये संगीत शास्त्र की भी आराध्य देवी या अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। ताल, स्वर, राग, लय आदि का प्रादुर्भाव भी इन्हीं से हुआ है। 7 प्रकार के स्वरों द्वारा इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए ये स्वरात्मिका भी कहलाती हैं। सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनका नाम सरस्वती कहा गया है। वीणा वादिनी सरस्वती संगीत में आह्लादित जीवन जीने के लिए ये प्रेरणा देती है। वीणा वादन शरीर यंत्र को एकदम एक प्रेरणा प्रदान करता है, एक स्थैर्य प्रदान करता है। इसमें शरीर का अंग अंग परस्पर गुंथकर समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाता है, इसलिए सरस्वती को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सरस्वती के सभी अंग श्वेत होते हैं, जिसका तात्पर्य यही है कि सरस्वती सत्व गुणी प्रतिभा स्वरूपा है। इसी गुण की उपलब्धि उनके जीवन का अभीष्ट है। कमल गतिशीलता का प्रतीक है। निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हाथ में पुस्तक सभी कुछ जानने और सब कुछ समझ लेने की सीख देती है। देवी भागवत के अनुसार सरस्वती को ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा पूजा जाता है। जो सरस्वती की आराधना करता है उसमें उसके वाहन हंस के नीर, क्षीर, विवेक गुण अपने आप आ जाते हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा था कि तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। उनकी आज्ञा अनुसार सरस्वती योग्य पात्र की तलाश में निकल पड़े। पीड़ा से तड़प रहे एक पक्षी को देखकर जब महर्षि वाल्मीकि ने द्रवीभूत होकर श्लोक पढ़ा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् कौच्यामितुना देव कमवधि काम मोहितम। वाल्मीकि की असाधारण योग्यता और प्रतिभा का परिचय पाकर सरस्वती ने उन्हीं के मुख में सर्वप्रथम प्रवेश किया। सरस्वती की कृपा पात्र होकर महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हो गए। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार जब कुंभकर्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा उसे वरदान देने पहुँचे तो उन्होंने सोचा ये दुष्ट कुछ भी ना करे, केवल बैठकर भोजन ही करे तो ये संसार उजड़ जाएगा। अतः उन्होंने सरस्वती को बुलाया और कहा कि इस बुद्धि को भ्रमित कर दो। सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि विकृत कर दी और परिणाम ये हुआ कि वो 6 माह की नींद मांग बैठा। इस प्रकार कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बन गया। मार्कंडेय पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार एक बार महर्षि जैमिनी विंध्य के जंगलों से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी वेद पाठ कर रहे हैं। उनका उच्चारण शुद्ध और व्याकरण सम्मत था। शायद वो शापग्रस्त पक्षी थे, परंतु सरस्वती देवी की कृपा से वो वेद पाठ कर रहे थे। तो इसलिए सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में महत्ता दी गई है हमारे हिंदू रीति रिवाज या सनातन हिंदू शास्त्रों में। मित्रों,
पसंद आई होगी ये चर्चा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।